Jai Hind everyone. Today I am going to teach a very important topic, slope of line. Slope of line. First of all, we have to discuss about the inclination of line. What is the meaning of inclination of line? Inclination of line. Simply, inclination of line is the measurement of angle from positive x-axis to the part of line above to the x-axis in anti-clockwise sense. मीन्स ये आपका एक लाइन हो गया. अब इस लाइन का वो पोर्शन जो एक्स एक्सिस के अबव है वो ये हो गया. अब इस लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप जाते हो तो ये एंगल बना थीटा. तो ये एंगल जो थीटा होगा वो होगा इंक्लिनेशन ऑफ लाइन. ओके, फॉर एग्जांपल अगर लाइन ये है तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि लाइन का वो पोर्शन लोगे जो एक्स एक्सिस के अबव है. तो एक्स एक्सिस के अबव पार्ट कौन सा हो गया इसका? ये हो गया. सपोज करो इसका नेम कर दे रहे हैं हम यम एन पी. तो इसका जो पोर्शन यम एन है यम एन हो गया. और पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या हो गया? ये हो गया. तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपको जाना किस साइड है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं तो ये एंगल जो होगा इसको अगर आप कहते हैं थीटा, तो थीटा इज द मेजर ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन. ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं. हाउ कैन वी फाइंड स्लोप ऑफ लाइन? इफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज थीटा, देन slope of line is given as m equal to tan theta, where theta is the inclination of line. ये बात आपको समझ आ गई अच्छे से ना कि अब हम इंक्लिनेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करेंगे. अगर आपको इंक्लिनेशन ऑफ लाइन मिल गया तो आप लाइन का स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं. और उसके लिए फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे? m इक्वल टू tan थीटा. अब एक क्वेश्चन इसमें दे देते हैं. क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ inclination of line means theta when first m equal to 0, second m is less than 0, third m is greater than 0, and fourth m is not defined. ओके, अब ये प्रॉब्लम आ गया. अब इस प्रॉब्लम को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे एक एक करके यहाँ पर हम लोग एनालाइज करते हैं. चेक करिए. अब सपोज करो हमने कहा m इक्वल टू 0 है. m की वैल्यू आप यहाँ 0 पुट कर दो. फर्स्ट फॉर m इक्वल टू 0 मीन्स tan थीटा इक्वल टू 0. तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री आ जाएगा. इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा. या तो एक्स एक्सिस होगा या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा. सेकंड, फॉर m इज लेस देन 0. m लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया? m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है. तो m की वैल्यू नेगेटिव कब आती है? जब tan की वैल्यू, जब थीटा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट लाइन करती है. मींस 90 degree less than theta is less than
and third for m greater than 0, so theta lies between 0 to 90 degree, means थीटा इज एक्यूट एंगल। यहाँ थीटा क्या आएगा, ऑब्टूज एंगल आएगा, और यहाँ थीटा क्या आएगा, एक्यूट एंगल आएगा। अब फोर्थ कंडीशन में क्या होगा, फोर्थ कंडीशन में इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तो m इज नॉट डिफाइंड। तो क्या जानते हैं कि tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, मींस नॉट डिफाइंड होती है। तो इस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम अगर आता है जिसमें हमको थीटा की वैल्यू गिवन रहेगी तो उससे इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे, और अगर स्लोप की वैल्यू गिवन रहेगी तो हम लोग एंगल को